बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं जी नमाज़ जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम के बारे में। हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे कि इस तरह से आपने इस नमाज़ को अदा करना है, इस नमाज़ की अहमियत क्या है और इस नमाज़ का जो बेहतरीन वक़्त है अदा करने का वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नमाज़ की अहमियत के बारे में। तो फरमान मसूमीन है कि इस नमाज़ को अदा करना, हमें रोज़ाना इस नमाज़ को पढ़ना चाहिए। अगर हम रोज़ाना नहीं अदा कर सकते तो हमें हफ़्ते में एक मरतबा, अगर हम हफ़्ते में भी अदा नहीं कर सकते तो हमें एक महीने में अदा करना चाहिए। और अगर हम महीने में भी इस नमाज़ को अदा नहीं कर सकते तो साल में कम से कम हमें एक मरतबा इस नमाज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस नमाज़ का बहुत ज़्यादा सवाब है। और आपकी अगर कोई परेशानियाँ हैं, कोई मुश्किलात हैं, आपके गुनाह हैं, आपको लगता है कि आप पे गुनाहों का बहुत ज़्यादा बोझ हो चुका है, तो आप इस नमाज़ को पढ़ के दुआ मांगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और अल्लाह पाक आपके जो गुनाह हैं उनको मुआफ़ फरमा देंगे। इसके अलावा इस नमाज़ को जो पढ़ने का तरीका है, इस नमाज़ के जो बेहतरीन औक़ात हैं उनमें जुम्मे के दिन जो है इस नमाज़ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और बहुत ज़्यादा सवाब है। उसके अलावा जो शब कदर है, शब बारात है और जितनी भी अहम रातें हैं इबादत की, उन रातों में भी इस नमाज़ को पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अब बात करते हैं जी कि इस नमाज़ को हमने अदा किस तरह से करना है और इसका तरीका क्या है। ये 4 रकत नमाज़ होती है, हमने 2-2 रकत करके इस नमाज़ को अदा करना होता है। नमाज़ हमने बिल्कुल जैसे हम फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं, हमने उसी तरह से अदा करनी है, लेकिन इसमें हमने एक तस्बीह को इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत जैसे हम किसी भी नमाज़ के लिए करते हैं तो हम इसकी नियत ऐसे करेंगे, मसलन 2 रकत नमाज़ अदा करता हूँ, 2 रकत नमाज़ जाफ़र तैयार अदा करता हूँ कुर्बत मिनल्लाह। तो उसके बाद हमने क़याम में सूरह अल-हम्द अदा करनी है। उसके बाद कोई भी सूरह जो आप किसी भी नमाज़ में अदा करते हैं आप वो अदा करेंगे। उसके बाद उसी क़याम की हालत में हमने 15 मरतबा इस तस्बीह को अदा करना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला हुवल्लाहु अकबर। ये तस्बीह है, इसको हमने 15 मरतबा क़याम की हालत में अदा करना है। इसके बाद हम रुकू में जाएंगे। रुकू में हम जो ज़िक्र करते हैं उस ज़िक्र को करने के बाद हम 10 मरतबा इस तस्बीह को अदा करेंगे। उसके बाद हम दोबारा जब क़याम में जाएंगे तो हमने दोबारा 10 मरतबा इस तस्बीह को अदा करना है। उसके बाद हम पहले सजदे में जाएंगे। पहले सजदे में जो ज़िक्र करते हैं उस ज़िक्र करने के बाद हमने 10 मरतबा इस तस्बीह को अदा करना है। उसके बाद जब हम तशहद में जाएंगे तो फिर उसके बाद हम 10 मरतबा तशहद की हालत में इस तस्बीह को अदा करेंगे। दूसरे सजदे में भी 10 मरतबा और दूसरे सजदे से उठ के भी 10 मरतबा। तो इस तरह से एक क़याम में, एक रकत में ये जो तस्बीह है हम इसको 75 मरतबा इसको पढ़ेंगे। और 2 रकत नमाज़ में ये 150 मरतबा हो जाएगी और 4 रकत नमाज़ में ये 300 मरतबा हो जाएगी। हमें इस तस्बीह को 300 मरतबा पढ़ना होता है। तो इस तरह से ये जो हमारी नमाज़ है ये मुकम्मल हो जाएगी। इस नमाज़ को मुकम्मल करने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए रोएं और अपनी जो भी मुश्किलात हैं उन मुश्किलात के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर परेशानी दूर होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे मोमिनीन भी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और हम इंशाअल्लाह इस चैनल पे मज़ीद जो है वो इबादत की, कुछ ज़िक्र ज़िकार की और कुछ अमाल की वीडियोस अपलोड किया करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।